देखिए, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित एक शब्द है एंटी मेटाबोल। तो इस वीडियो में एंटी मेटाबोल किसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। आम बोलचाल में हम एंटी मेटाबोल का किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, समझिए इस शब्द को कि एंटी मेटाबोल जो है ये शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। एंटी मेटाबोल, देखिए एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध। एंड मेटाबोल का मतलब होता है चेंज। तो कुल मिलाकर के समझिए कि टर्निंग और चेंजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज एंटी मेटाबोल। देखिए समझिए कि इफ वी स्पीक और राइट, कि अगर हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस है, एक फ्रेज है, जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तो इस अंदाज में हम लिखते और बोलते हैं कि आधे सेंटेंस को हम पलट देते हैं। मतलब पहले के आधे सेंटेंस को दूसरे में पलट देते हैं और दूसरे के आधे सेंटेंस को पहले की तरह कर देते हैं। तो उसी को हम एंटी मेटाबोल बोलते हैं। और ये क्यों करते हैं, उसमें जोर डालने के लिए, उसमें रेटोरिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए, किसी को रिपीट करने के लिए, वो पूरी रिपीटेशन के साथ में होता है, उसी को हम एंटी मेटाबोल बोलते हैं। मतलब बात करने का वो अंदाज, लहजा, कहने का ढंग, जिसमें एक वाक्यांश, मतलब वाक्य का मतलब सेंटेंस का एक अंश है, पार्ट है, उसको दोहराया जाता है, लेकिन शब्दों का क्रम उलट जाता है। जब हम दोहराते हैं तो उसका क्रम जो है, ऑर्डर जो है, वो पलट देते हैं, उलट देते हैं। किस तरह से उलटते हैं, किस तरह से पलटते हैं, वो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डेली आम यूज में एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेकिन पहले आप समझिए कि एंटी मेटाबोल जो है इंग्लिश लिटरेचर में एक फिगर ऑफ स्पीच के तरह प्रयोग होता है। मतलब कई फिगर ऑफ स्पीच है, उसी में से एक है आपका एंटी मेटाबोल। और ये आम जिंदगी में भी इसका प्रयोग होता है, खास तौर से किसी ड्रामे में भी हो सकता है, मूवी सीरियल में हो सकता है, नॉवेल में, या कोई लिटरेरी वर्क है उसमें एंटी मेटाबोल का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसे बोलते हैं कि इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप वक्त को, समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो रिवर्स है, इफ यू वेस्ट टाइम, तो टाइम को रिवर्स करके पहले दूसरे सेंटेंस में, दूसरे फ्रेज में टाइम पहले लाया है, फिर वेस्ट को बाद में लाया है। तो ये आपका अब इन्वर्ट किया गया है और इन्वर्टेड फॉर्म में है ये। तो इसीलिए हम इसको एंटी मेटाबोल बोलते हैं। और भी समझते हैं इसको एग्जांपल से, जैसे बोलेंगे कि सम पीपल ईट टू लिव वाइल सम लिव टू ईट। मतलब कुछ लोग जो है जिंदा रहने के लिए खाते हैं, जबकि कुछ लोगों का काम ही है कि खाने के लिए ही जिंदा रहते हैं। मतलब उनका काम खाना ही है। तो ये काफी प्रचलित है ये सब। एक और एग्जांपल है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि देयर इज नो वे टू पीस। मतलब शांति के लिए, सुकून के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या है भाई, पीस इज द वे। मतलब शांति खुद एक रास्ता है। ठीक है, तो ये जो है एंटी मेटाबोल का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। चलिए अब इंग्लिश लिटरेचर में समझते हैं। देखिए लिटरेचर में भी सेम वही चीज है जो अब तक बताया है कि एंटी मेटाबोल एक रेटोरिकल डिवाइस है, मतलब कि एक बातचीत करने का अंदाज है। तो इसमें क्या होता है कि वेयर वर्ड्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंटेंस आर इन्वर्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया है कि इन्वर्ट कर देते हैं, पलट देते हैं। तो शॉर्ट में आप समझिए कि व्हेन यू रिपीट ए फ्रेज इन अ रिवर्स, जब आप रिवर्स में किसी फ्रेज को आप रिपीट करते हैं तो इसका मतलब आप एक लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम एंटी मेटाबोल बोलते हैं। क्लियर है। एग्जांपल से समझिए, इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है मैकबेथ। उसमें जो थ्री बीचेस हैं वो ये बोलती हैं, ये कोट्स होते हैं कि फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। तो यहां पर देखिए रिपीट किया गया है फॉल एंड फेयर को, और ये एंटी मेटाबोल शो कर रहा है। मतलब एंटी मेटाबोल दिखाने के लिए फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर देखिए पलट दिया गया है, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। तो फॉल जो है सेकेंड में आपका पहले आया है और फेयर जो है बाद में आया है। क्या मतलब होता है कि जो आपको
सही दिख रहा है वो एक्चुअल में सही नहीं है, वो गलत है। और जो आप गलत देख रहे हो वो गलत नहीं है, वो सही है। इस कोटेशन का यही मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एंटी मेटाबोल शब्द को इंग्लिश लिटरेचर में और आम बोलचाल में फिगर ऑफ स्पीच के तरह अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।